जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वो भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब सभी लोग से आग्रह है कि सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे 11,000 सब्सक्राइबर एक लक्ष्य है, 11,000 सब्सक्राइबर होने का। तो इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और जिसको भी तंत्र क्रियाओं से मरना है वो बिल्कुल मर सकता है। जब आपको हमारी तरफ से बताया गया है या बता दिया गया है कि आपके तंत्र बहुत प्रबल हैं, उसकी काट करवा लो अनिवार्य रूप से, तो बिल्कुल करवा लो भाई। हमारी जगह से नहीं हो, आपको अन्य कहीं जहां आपको अच्छा लगता है वहां से आप करवा लो तंत्रों की काट। लेकिन जब व्यक्ति के ऊपर उस प्रकार से जीवन में ऐसी परेशानी नहीं आती है तब तक व्यक्ति संभलता नहीं है। और जैसे ही जीवन में नई नई परेशानी उत्पन्न होने लगती है, मरने के अलावा और कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, तो व्यक्ति इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी इस गुरु के पास, कभी उस गुरु के पास। जबकि हमने आपको 2 महीने 4 महीने पहले बता दिया है कि इस प्रकार से परेशानी हो सकती है, या आपकी परेशानी के बारे में जब सटीक जानकारी या दे दी जा चुकी है, फिर भी आप वे ही कार्य करते हो, तो फिर मरने से मत घबराना, ठीक है। एक व्यक्ति को आज से कुछ समय पहले इस प्रकार के उनके शरीर में एक त्वचा रोग उत्पन्न हुए थे। उस स्थान का पूरा जो मांस था, मांस सड़ने लगा था, ठीक है। अनेकों बार वहाँ के ऑपरेशन वगैरह करवा चुके, सर्जरी करवा लिया, लेकिन धीरे धीरे करके वो मांस सड़ते चले जा रहे थे, ठीक है। जब व्यक्ति के लास्ट स्टेज पहुंच गया, फिर गुरु जी करते हुए हमारे पास आया। जबकि मैंने उससे 2-3 महीने पहले ही वो हमसे जुड़ा था और हमने उनको बताया था कि आपकी ये दिक्कतें हैं, यहाँ दर्द होता है, यहाँ संभावना हो सकती है कि परेशानी होने की। तो सब कुछ सटीक जानकारियाँ दिया और ये भी बताया कि आपके घर में फलाने जगह इस प्रकार की वस्तु रखी गई है जिससे ये परेशानी उत्पन्न हुई है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें जब लोग पाल के रखते हैं समस्याएं, तो कोई भी व्यक्ति पालना चाहता है तो बिल्कुल पाल सकता है। लेकिन जिसको भी मैंने आप बोले हैं कि तंत्र काट करवा लो, उन्हें पूर्ण रूप से आराम मिल जाएगा। तो तंत्र काट करवा लो, ठीक है। आपको जो भी गुरु उचित लगता है वहाँ से आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही कुछ बातें थी जो हमने आप सभी के समक्ष रखा, ठीक है। और लोग कहते हैं कि पहले ये कर दो, मैं आपको इतने फीस दे दूंगा, उतने फीस दे दूंगा। तो भाई मैं क्या वायु रूप में आपके कार्य कर दूंगा क्या? जो भी सामग्री के फीस लगते हैं वो आपको पेमेंट करने होते हैं, उसके पश्चात ही आपका कार्य आरंभ किया जाता है। जब तक कि हमारे पास सामग्री नहीं होगी तब तक आपके कार्य को आरंभ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जब अपने कार्य को करता है, जब अपने सामग्री होती है, तभी वो अपने कार्य को कर सकता है, ठीक है। जब तक आपके पास सामग्री नहीं होगी तब तक आप किस प्रकार से कर सकते हो अपना कार्य? जब आपके पास पेन और कॉपी रहेगा तभी तो आप किसी के लिए लिख सकते हो। जब आपके पास पेन और कॉपी ना हो तो फिर कैसे लिखोगे? तो उसी प्रकार जो आपकी फीस होती है वो आपको पेमेंट करने होते हैं। पेमेंट के पश्चात आपको एक समय दिया जाता है, उस अवधि में आपके कार्य को किया जाता है, ठीक है। जब आपसे कोई भी तंत्र लिया जाता है तो उसको पूर्ण तरीके से उसको मुक्त किया जाता है, उस शक्तियों को, ठीक है। आपसे जो भी नकारात्मक शक्ति ली जाती है, आपसे जो भी परेशानी करने वाली जो शक्तियाँ होती है, परेशानी देने वाली, आप इतने कष्ट से झेल रहे हो, उन सब परेशानियों को खींच कर शक्तियों के माध्यम से उसे मुक्त किया जाता है। हवन किए जाते हैं उस शक्तियों के नाम से, फिर जाके उन्हें मुक्ति दी जाती है जो आपको परेशान कर रहा है। लेकिन व्यक्ति तो समझेंगे नहीं। व्यक्ति तो समझते हैं कि हबे में काम होते हैं, इधर से वो कर दिया तो गुरुजी आप उसका काम कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। सबकी एक
प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के अनुसार ही सभी अपने अपने कार्य को करते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति अस्त्र के माध्यम से कार्य करते हैं, कोई व्यक्ति शक्तियों के माध्यम से कार्य करते हैं, तो सबकी एक अलग अलग प्रक्रिया होती है। कोई व्यक्ति अस्त्र और शक्तियों के माध्यम से भी करते हैं, कोई व्यक्ति इन सभी चीज़ों को मिलाकर हवन के साथ करते हैं। ठीक है, तो यही सब चीज़ें होती है जो आपको समझनी चाहिए। ठीक है, और जो व्यक्ति हमारी बातों को अनसुना करता है वो बाद में पछताता है। आपने अनुभव भी देखा होगा वीडियो में। ठीक है, एक व्यक्ति था और वो पूर्ण रूप से हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहा था। हॉस्पिटल में उस समय नहीं गया था और हमने बोले थे उसे कि आप तंत्र कार्ड करवा लो, और बहुत ही कम दिन बच गए हैं। उसके 10 से 15 दिनों के बाद उस व्यक्ति की वो मुक्त हो गई इस जीवन से, जबकि हमने उन्हें बोला कि आप करवा लो। उनके बच्चे को भी बोला कि आप इसकी पहले तंत्र काट करवाइए, फिर आप देखो। सबसे मुख्य बात है कि अगर जीवन में आप स्वस्थ हो तो स्वस्थता से बड़ी कोई पूंजी नहीं है। उसके बाद ही धन, वैभव, मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा है। जब तक आप स्वस्थ नहीं हो, जब तक आप निरोगी नहीं हो, तब तक कोई भी वस्तु कार्य नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए सबसे बड़ा धन है कि अपने जीवन में स्वस्थता। ठीक है, यही सब चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए। और जो लोग इस सब चीज़ों के ऊपर यकीन नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन में आने वाली परेशानियों का जब पहाड़ टूटता है व्यक्ति के ऊपर, तो पता चलता है कि तंत्र क्या होता है, मंत्र क्या होते हैं, टोने क्या होते हैं, शक्तियाँ क्या होती है। ठीक है, लेकिन जब तक आंखों के अंदर धन का, वैभव का, अपनी शक्तियों का गुरूर रहता है, घमंड रहता है, तब तक व्यक्ति उस सब चीज़ों के ऊपर यकीन नहीं करते हैं। जैसे जैसे उसकी परेशानी बढ़ती है, वैसे वैसे वो व्यक्ति जीवन में उस सब चीज़ों के ऊपर यकीन करने लगते हैं। तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, जादू टोने, इस सब के ऊपर यकीन करने लगते हैं। चलो ठीक है, अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा करे।